पहले तो मैं अल्लाह का नाम लूँगा कि जिसने मुझे इस काबिल बनाया। इनकी ईमानदारी का जो सबक है और बच्चे लें और अपनी ज़िंदगी उसी हिसाब से आगे बढ़ाएं। सर, अगर मैं इफ्तिकार भाई के बारे में बताऊं तो आज पूरा मीरा भाईंदर ही नहीं, मुंबई, महाराष्ट्र, अलग अलग स्टेट के लोग इन्हें ईमानदार रिक्शा वाले के नाम से जानते हैं। और वो स्टोरी सबसे पहले मैंने ब्रेक की थी जब इन्होंने 15 लाख रुपए के गहने से भरा हुआ बैग पुलिस स्टेशन में वापस किया था और उस वक्त 5 EMI इनका रिक्शे का बाकी था। उसके बावजूद उन्होंने अमानत में ख़यानत नहीं पैदा की और वहां जाके उन्होंने दिया। और इस वीडियो को करोड़ों लोगों ने देखा। हमारे मीरा भाईंदर के MLA, मेयर, यहाँ तक कि मुंबई की मेयर किशोरी पेडनेकर जी, बहुत सारी संस्थाओं ने इनको अलग अलग जगह पे बुला के सम्मानित किया। यहाँ तक के आउट ऑफ इंडिया से भी इनके EMI के लिए मदद मिली। आज मुझे एक चीज कहना है दोस्तों, ईमानदारी क्या है। मतलब बोलते हैं कि ये एक रिक्शा वाला है, ये रिक्शा ड्राइवर है, लेकिन इनको सम्मानित उन हाथों से किया गया जिनसे मिलने के लिए आपको वक्त लेना पड़ता है और उन लोगों ने उनको बुला करके सम्मानित किया। अगर मैं रॉयल कॉलेज की बात करूं तो रॉयल कॉलेज में भी मिस्टर लकड़ावाला से मिलने के लिए लोगों को वक्त लेना पड़ता है, लेकिन आज इनकी ईमानदारी के लिए लकड़ावाला खुद खड़े हैं आप सबके सामने इनका हौसला बढ़ाने के लिए। और अभी जैसा मैंने सुना कि जो है एक तो सर्टिफिकेट और 25,000 रुपये रॉयल कॉलेज की तरफ से, और इन्होंने जब ये वाकया सुना तो उन्होंने फौरन उनको 10,000 रुपये से अलग मदद की। साहब के बारे में हमारी आज पहली मुलाकात है और ख़ास करके मैं मैडम जैनब जी का एहसानमंद हूँ कि उन्होंने इतने बड़े प्रोग्राम में, इतने बड़े फंक्शन में मुझे जैसे एक अदना से आदमी को याद किया। मैं उनका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। और सर के बारे में, मैं इस कॉलेज के ट्रस्टी हैं और सब कुछ हैं इस कॉलेज के, तो इन्होंने जो अपना कीमती वक्त मेरे लिए निकाला, ये इनका मुझ पर बहुत बड़ा एहसान है और मैं इस इंसान को इंशाअल्लाह ता जिंदगी नहीं भुला सकता। मैं तो सुन के हैरान हो गया हूँ और इंशाअल्लाह मैं भी बम्बई जाके मेरी एरिया में सबको इफ्तिखार भाई का बयान करूँगा कि ईमानदारी क्या है। मैंने खुद ने बच्चों सुनने जैसी बात है। मैं एडन में ब्रिटिश ज़माने में पैदाइश है और मैंने बहुत गरीबी देखी है, लेकिन आज मेरे फादर की एक ही नसीहत थी कि जब अल्लाह ने पैसा दे तो अच्छे काम करना, और आज मैं खुश नसीब हूँ कि ये काम पूरा कर सकता हूँ। आमीन। सर, आप कुछ बोलना चाहेंगे? मैं असगर भाई से गुजारिश करूँगा कि इफ्तिखार भाई को फ्यूचर ट्रस्टी के तरह इस सोसाइटी के अंदर अभी से एडमिट कर ले। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। दोस्तों, रिपोर्टिंग करते हुए आज मुझे खुद ऑनर फील हो रहा है कि मैं एक ऐसे शख्सियत के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ जिनकी जो मैंने 34 साल का सफ़र सुना तो कई जगह पे रोंगटे खड़े हो जाते, कई जगह पे हिम्मत और कई जगह पे ऊपर वाले का सिर्फ सहारा दिखता है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ मीरा भाईंदर के रॉयल कॉलेज की, और जिस कॉलेज में पढ़ने के लिए बच्चे तरसते हैं। माँ बाप ये सोचते हैं कि अगर किसी कॉलेज में एडमिशन मीरा भाईंदर में होना है तो वो रॉयल कॉलेज में हो जाए, ये उनका सपना होता है। बच्चियों के लिए जो स्कूल का सफ़र शुरू किया इन्होंने और 2007 से लेकर के 2012 तक जिस तरह का स्ट्रगल किया, उसके बारे में सुन करके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। सर, आपको सलाम है, सैल्यूट है। और ऐसे ही लोगों की मदद अल्लाह भी करते हैं जो दुनिया के बारे में, जो एक जनरेशन, न जाने कितने जनरेशन रॉयल कॉलेज से पढ़ करके आज कहां कहां पहुंच गए। ऐसे ही हीरे हैं आप, जिसे अल्लाह ने खिदमत के लिए चुना। क्या कहेंगे? मैं एक मामूली इंसान हूँ, मामूली वर्कर हूँ। अल्लाह ने मुझे ये एक जरिया बनाया है सब करने के लिए, तो अल्लाह का एहसानमंद हूँ कि मुझे वो चुना।
सबको छोड़कर मुझे चुना। अल्लाह का बड़ा एहसान मैंने मुझे, और अल्लाह ने अगर साथ नहीं दिया होता, जगह जगह पर मैंने तकरीर में भी कहा है कैसे अल्लाह ने साथ दिया। परमिशन नहीं मिलती थी, फिर मिल गई, हो गई परमिशन, ऐसे अल्लाह ने भेज दी परमिशन। ये प्लॉट इलीगल था, वो अल्लाह ने लीगल कर दिया। कई बार लोग हार मान जाते हैं। आपने एक कॉलेज तो बना ही लिया था, लेकिन एक जो वुमेन्स के लिए, लड़कियों के लिए, बच्चियों के लिए जो सपना था वो काफी कठिन हो रहा था, लेकिन फिर भी आपने 5 साल की एक लंबी लड़ाई लड़ी। ये इसके बारे में क्या कहेंगे, क्योंकि आज ये बच्चियां मुझे दिख रही हैं यहाँ पे। मैंने जो कुछ भी किया इन बच्चियों के लिए किया। मैं चाहता हूँ कि ये अपनी बीएड कॉलेज में बच्चियाँ पढ़े, अच्छी टीचर बने, अपनी माली हालत और फैमिली की हालत ठीक करे और आगे बढ़े, वरना कॉर्पोरेट सेक्टर में बच्चियाँ नहीं जा सकती, माँ बाप या इन लॉज अलाउ नहीं करेंगे। तो आई वांटेड कि मैं बीएड करके और टीचर बने, तो हाफ डे जॉब होता है, नोबल प्रोफेशन होता है, तो माँ बाप भी अलाउ करेंगे और शादी के बाद इन लॉज भी अलाउ करेंगे। ये मेरा मकसद था बीएड कॉलेज का। इतने प्यारे शख्सियत के बारे में क्या कहेंगे? सर बहुत अच्छे हैं सच में। सर ने हमेशा से ही हम लोगों को कहा है कि आप लोग जो करना है आप करिए, आप आगे बढ़िए। तो वो सोच के साथ है कि हाँ, हम जो इंस्टीट्यूट में है, वी शुड बी प्राउड ऑफ दैट इंस्टीट्यूट। थैंक यू सर फॉर दिस अपॉर्चुनिटी एंड वी आर वेरी मोटिवेटेड बाय सर। सर हमेशा हमको हर चीज़ के लिए मोटिवेट करते हैं एंड थैंक यू वंस अगेन सर। सर हमें मिले बहुत प्राउड फीलिंग है। सर हमें बहुत मोटिवेट करते हैं आगे लाइन में, और हम गर्ल पावर हमें दिखाते हैं कि सर हम बहुत ट्रू है। तो सर की मोटिवेशन हमें बहुत काम आती है हमारे लाइफ में। थैंक यू। जो किया है इन्होंने इस पूरे यंग जनरेशन, कितने जनरेशन यहाँ से जो है शिक्षा लेकर के, शिक्षित होकर के बड़े बड़े ओहदे पे पहुंचे, लेकिन उसके पीछे जो मेहनत थी वो इन्होंने, एक जगह मैंने सुना, अकेला ही चला था, लोग जुड़ते गए, मंजिलें और कारवां अपने आप बनता चला गया। और आज मीरा भाईंदर की ही नहीं, महाराष्ट्र की शान है रॉयल कॉलेज, और ऐसे शख्सियत को सिटी हेडलाइंस न्यूज का सलाम है। थैंक यू सो मच। लकड़ावाला सर का अगर आप कुछ शेयर कर सके हमारे दर्शकों के साथ। हम लोग 1989 फर्स्ट बैच के स्टूडेंट हैं। तब यहाँ पर कोई बस नहीं थी, रिक्शा नहीं था। उस वक्त रिक्शा अगर आना है तो 40 रुपया मांगता था। आज की तारीख में 40 रुपया ज़्यादा रखते, तो उस वक्त कितना होगा। तो हमें कॉलेज की बस थी जो 5 रुपये में लाती थी, ले जाती थी। कभी बस ख़राब होती थी तो सर के पास एम्बेसडर थी तभी, जो मजबूत गाड़ी है। सर खुद बच्चों को तकलीफ नहीं हो, चलना ना पड़े, इससे आते थे और हम लोगों को उसमें बिठा के लाते थे। और हम लोग बहुत खुश होते थे बस नहीं ख़राब होती थी। क्यों? हम लोग के पैसे बचेंगे सर लेने आएंगे तो। क्या बात है, क्या बात और फिर ये होता था अब सर के पास बैठेगा कौन। वो प्यार हम लोग से बहुत करते थे, लेकिन हम लोगों को डर भी था। तू बैठ, ओ तू बैठ, ओ तू बैठ। सब गाड़ी आती थी, सब पीछे बैठते थे, आगे खाली है। जो लास्ट बचा है वो आगे बैठेगा। तो मतलब आपने पढ़ाई भी यहाँ की और अब बच्चों को पढ़ा भी रही हैं। इससे ज्यादा बेहतर एक्सपीरियंस और कुछ नहीं हो। बिल्कुल कुछ नहीं। और जो हमने सीखा है पंक्चुअलिटी, सिंसियरिटी, ऑनेस्टी सर से, वो हमको कहीं नहीं मिलेगी। आज भी हमें कहीं भी जाना है, हम वक्त से पहले पहुंचते, क्योंकि वो हमने यहाँ पे सीखा है। थैंक यू सो मच हमसे बात कर। कॉलेज के फाउंडर मेंबर ए.ई. लकड़ावाला के बारे में सुना, उन्होंने किस तरह से जो है इस कॉलेज को 34 साल कॉलेज और स्कूल को दिए और किस किस परेशानियों से उन्हें गुजरना पड़ा। उनका आपने इंटरव्यू देखा, उनसे हमने बातचीत की, उनसे हमारा जो इंटरेक्शन हुआ वो बहुत ही मेमोरेबल है। और ये जो आपको यहाँ पे ये जो दिख रही हैं, ये सब वो हैं जो बोलते हैं ना कि शिक्षा इंसान की ज़िंदगी में बहुत ही अहम है। और ये वो टीचर हैं जिन्होंने बहुत सारे बच्चों को पढ़ाया, लिखाया, और वो कहाँ कहाँ होंगे। तो ये सब एक इनका एग्जाम्पल हम ऐसे दे सकते हैं कि ये एक नहीं अनेक हैं, क्योंकि इनकी शिक्षा से मतलब बोलते हैं ना कि बच्चे सीख करके अच्छा कहीं ना कहीं काम कर रहे होंगे, जॉब कर रहे होंगे, बहुत सारे बच्चे नटखट होंगे, बहुत सारे बच्चे पर्दे में तेज होंगे, बहुत सारे बच्चे कमज़ोर होंगे। ये सब आप लोगों को फेस करना पड़ा होगा। रॉयल कॉलेज में आप लोग का सफ़र
किस तरह का रहा, एक्सपीरियंस किस तरह का रहा, आप लोग को कैसे कैसे चैलेंज का सामना करना पड़ा, ये मैं 1 by 1 जानना चाहूँगा। आपका नाम और आप क्या कहना चाहेंगे? I am Dr. Chitra from the chemistry department of the college. Basically, I would like to say that I have also grown along with this college. I joined long back as a fresh MSc postgraduate, and in the college, I've learned many things. I've done my PhD, and I've almost completed around 28 years of service over here. So basically, in the college, I have also grown along with the college. So it is like a journey of learning for me, along with teaching so many students in this span of 28 years. Great. What's your experience, ma'am? Yeah, this is Dr. Sanchita Datta. My experience is like there's been ups and downs as in any other profession. There have been big changes happening also. And we're very happy with all the good things and bad things that we've faced. We've got some brilliant children coming up, not so brilliant, also doing very well. That's a big achievement what we think we are doing. Thank you. नटखट बच्चे जब कभी आ जाते हैं तो आप लोग कैसे उन्हें हैंडल करते हैं? Okay, I'm Dr. Juliet, and my thing is that we have always treated our children with a lot of love, and I think that makes a very big difference with the way you handle a child. जब बच्चे को हम लोग एक प्यार से समझाते हैं, हमने देखा है कि बच्चे में बहुत फ़र्क आता है और बच्चा आप बहुत आगे जाता है. So this has been my and my colleagues' approach to difficult children. What's your experience? मैं प्रोफेसर प्रज्ञा हिंदी पढ़ाती हूँ और मैं बड़े खुशी के साथ ये बात कहूँगी, एक शिक्षक के लिए जो बच्चों को पढ़ाने की संतुष्टि है, जिसे हम जॉब सेटिस्फेक्शन कहते हैं, किसी कॉलेज में नहीं है, सिर्फ और सिर्फ रॉयल कॉलेज में है. बहुत जगह पर मैं जाकर आई हूँ और यहाँ जो हमें मिला है बच्चों को पढ़ाने की संतुष्टि, सेटिस्फेक्शन, और उनके साथ साथ हमारी भी ग्रोथ हुई है. एक व्यक्ति के नाते बहुत कुछ सीखा है मैंने इस इंस्टीट्यूशन में. अपने आप को खुश नसीब समझती हूँ कि मैं रॉयल कॉलेज से जुड़ी हुई हूँ. सुना है मैंने इस कॉलेज के अंदर आते ही बच्चे खुद ब खुद डिसिप्लिन्ड हो जाते हैं, क्या ये सही? जी, मैं प्रोफेसर सपना मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट से हूँ और माँ बाप अपने बच्चों को डालकर ना एकदम बेफिक्र हो जाते हैं. तो हमारी डबल जिम्मेदारी बनती है एज टीचर्स कि हम उनको सही रास्ता दिखाएं, और ख़ासकर कोरोना के बाद तो बच्चे और ज़्यादा और चैलेंजिंग हो गया है हमारे लिए. तो इसके लिए मुझे लगता है हमको और डबल मेहनत से काम करना पड़ेगा अभी आगे, ताकि वैल्यूज मेंटेन रहे. रॉयल कॉलेज का सफर आपका कितने साल का हुआ, और अगर मैं पूछूं कि कितने बच्चे क्या क्या बन गए क्या वो जर्नी कैसी रही? क्या फिर वापस ये जब कुछ अचीव कर लेते हैं तो क्या आपको याद रखते हैं, आप सब टीचर्स को याद रखते हैं ऐसे बच्चे? आई एम जमानत सैयद फ्रॉम माइक्रोबायोलॉजी डिपार्टमेंट. And yes, students, once they go from here, there are two things. One, they are disciplined. All over the college is known for discipline, but there is something which we miss out. The students, when they come back, they tell us about the kind of bond they had with us. This is something I think is really getting missed out everywhere. Our college is very strict, very disciplined, yet the kind of bond we build up with the student, this is very rare. You know, we know each student by name. When we go to other college, it is not possible probably. And that is something that the student come back and tell us. And that we really feel proud of ourselves and the students both. मैंने सुना है कि रॉयल में वही बच्चे पढ़ते हैं जो वाकई में पढ़ना चाहते हैं और कुछ बनना चाहते हैं, नहीं तो बीच में ही चले जाते हैं. क्या ये सही है? Not necessary that way. लेकिन जो यहाँ पे है वो सच्ची में कुछ बनते ही है. भले वो whatever they have doing in life, that royal spirit is there in them, which they are going to take it for years together. मीरा भाईंदर में अगर आप फर्स्ट चॉइस किसी से पूछेंगे ना कि किस कॉलेज में एडमिशन होना चाहिए, किस कॉलेज में हमारे बच्चे पढ़ने चाहिए, तो वो उसकी जुबान पे, किसी की भी जुबान पे एक नाम सबसे पहले आता है, रॉयल कॉलेज. और ये बिल्कुल सच बात है कि रॉयल कॉलेज के अंदर घुसते ही बच्चे कितने भी शरारती हो, वो पूरी तरह से डिसिप्लिन्ड हो जाते हैं और यहाँ से पढ़ लिख करके कहीं ना कहीं अपना नाम रोशन करते हुए नज़र आते हैं. और ये वो सारे टीचर्स हैं जो ऐसे बच्चों को तराशती हैं.